हमारे देह का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ। छित जल पावक गगन समीरा। जिनके जीवन में पृथ्वी तत्व कमजोर है वह मामूली मामूली बात पर झन्न भन्न हो जाते हैं। बहुत लोगों के घर में है ऐसा। किसी की पत्नी गुर्र रहा है तो किसी के पति गुर्र रहा है, और बात है बात पर ना कोई लर ना कोई जर। किसी के यहाँ तो इसलिए झगड़ा हो जाता है कि कुर्सी हिया काहे धरी है, हुआ काहे ने धरी है, ये चौकी हिया काहे ने हुआ काहे धरी है। ये भी कोई झगड़ा करने की बात है, पर हो जाता है लोगों के मन में, क्यों? धैर्य के अभाव में। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। इतनी मामूली मामूली बात पर झन्न भन्न हो जाएंगे तो बड़ी विषमता में कैसे संभालेंगे अपने को। तो 9 करोड़ प्रणव का जप व्यक्ति के अंदर पृथ्वी तत्व को बलिष्ठ कर देता है, माने धीरता गंभीरता का विस्तार हो जाता है। उसके बाद 9 करोड़ का जप अग्नि तत्व को बढ़ा देता है। अग्नि माने तेजस्विता प्रखरता। हमारे आपके पेट में भी आग है। क्या है? आग। जब भोजन ना मिले काफी देर हो जाए तो आंत कुलबुलाने लगती है, माने आग जलती है, जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुराने जमाने में, अब भी कहती होंगी बहुत लोग, हमको पता नहीं, पर पुराने जमाने में जब बच्चे जाएं और अम्मा का तंग करें, लाओ भोजन लाओ, तब अम्मा कहें आग लाग गए इनके, अभी तक घरे ना रहे, आग लाग वो दौड़े चले आए। आग लाग माने वो भले ही हमको लगता है कि कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन आदमी को भूख तब ही लगता है जब आग लगती है। कहाँ? पेट में। कौन आग? जठराग्नि प्रबल होती है। तो 9 करोड़ का प्रणव जप करेगा जो व्यक्ति, उसका डाइजेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई 9 करोड़ प्रणव का जप कर ले, छित जल, फिर जल तत्व पर उसको विजय प्राप्त हो जाएगा। हमारे देह में 70% पानी ही है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाक होए, और अन्न को शीतल करे आपों शीतल होए। मीठा बोलिए। ना कागा कुछ ले गया ना कोयली कुछ दीन, मीठे वचन सुनाए के जगयापन के लिए। तो अच्छा बोले, मीठा बोले, जल तत्व पर विजय प्राप्त कर लें। फिर अगला है गगन। गगन माने आकाश। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। छोटी सोच नहीं रखना। प्रणव का 9 करोड़ जप हो तो व्यक्ति का विचार क्षेत्र बढ़ जाता है। बहुत लोग नहीं करते हैं तो भी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में किया था कभी उन्होंने, नहीं इस जन्म में तो पूर्व जन्म में। ये जन्म की गठरिया है कई जन्मों की। अंत में है समीर। समीर माने हवा। फिर 9 करोड़ प्रणों का जप हो जाए तो हवा तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। हवा माने हवा कभी दिखती नहीं है, लेकिन हवा का काम दिखता है। इसी प्रकार हमारा फोटो छपे चाहे ना छपे, लेकिन काम दिखना चाहिए। संत और भगवंत अपने आप को छिपाते हैं और दुनिया वाले अपने आप को दर्शाते हैं। काम भले ही कुछ ना हो, लेकिन फोटो छपना चाहिए। इस बात की फिक्र किसको होती है महाराज? संसारी व्यक्ति को। लेकिन जिसके अंदर परमात्मा का भाव होता है वो कहता है हमारा फोटो छपे चाहे ना छपे, लेकिन हमें अच्छे काम करने ही है महाराज। श्री सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, भगवान सदाशिव की पूजा में त्रिपुंड का बहुत महत्व है। इसलिए जब भी शंकर भगवान का पूजन करें तो त्रिपुंड जरूर लगाएं, रुद्राक्ष की माला धारण करें, पार्थिव पूजन करें। बहुत सौभाग्य की बात है कि अब की वर्ष में मलमास लगने वाला है, पुरुषोत्तम मास, और सबसे बड़ी बात है कि सावन में ही लगने वाला है। हर महीने में तो लगता था, लेकिन अब की सावन में लगेगा। तो पार्थिव पूजन अपने हाथ से करिए 1 महीने, बहुत बड़ा पुण्य लाभ होगा। भगवान शिव ने अपने मुंह से ही कहा था कि कलिकाल में हमारी सभी पूजाओं का महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व पार्थिव पूजन का है। तो मलमास आएगा, पुरुषोत्तम मास, उसमें करें महाराज। जिनको विद्या प्राप्त करना है उनको 1000 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो धन चाहते हैं उनको 500
पार्थिव लिंगों का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। एक ही दिन में नहीं, 1 महीने में करो। और ध्यान दीजिए, भगवान की पूजा करोगे तो रुपया भरा बैग नहीं मिलेगा पड़ा। कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि पूजा की हर रुपया कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिए, जब आप उस प्रकार की पूजा करेंगे तो जिस रोजी रोजगार से, जिस काम व्यापार से आप जुड़े हैं, उसी में भगवान आपको अवसर प्रदान कर देंगे। आय का स्रोत बढ़ जाएगा। किसान है तो फसल अच्छी लग जाएगी, व्यापारी है तो काम धाम अच्छा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जो जिस क्षेत्र में है उनके आय का मार्ग और अधिक बढ़ जाता है। और भगवान कभी आकर रुपए का बैग हाथ में नहीं देंगे, ये समझ लेना। इसलिए गरीबी दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और करेंगे उसी में भगवान की कृपा जुड़ जाएगी। महाराज, जिनको पुत्र चाह की इच्छा है, संतान नहीं होती है, बढ़िया मौका है। अब की मलमास आवे, उसमें महाराज 1500 पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन कर लीजिए। यदि आपको करना है तो विधि सवेरे यज्ञ में आकर के विधिवत जान लीजिए, अथवा तो जब निकट आएगा पुरुषोत्तम मास तो आप जानकारी करें और करें। महाराज, यदि किसी का मुकदमा बहुत लंबे समय से चल रहा है और फाइनल नहीं हो रहा है, तो उनको चाहिए कि महाराज 500 पार्थिव लिंग का निर्माण करके विधिवत भगवान शिव का अक्षत और बेलपत्र से पूजन करें, मुकदमा फाइनल हो ही जाएगा। जिनको दरिद्रता से पूरी जीवन मुक्ति चाहिए, 5000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें महाराज। इस प्रकार जिसकी जैसी कामना है, भगवान सदाशिव कलिकाल में विराजमान है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए बोलो शंकर भगवान की जय। सौनक जी ने कहा, गुरु जी हमने सुना है कि शंकर जी को जो चढ़ाया जाता है वो प्रसाद खाना, बोलो कहीं गोसाई बाबा कहीं है, शंकर जी को जो चढ़ा है वो खाना नहीं चाहिए। कितनी भ्रम की बात है, ये कहीं लिखा ही नहीं है, जबकि शिव महापुराण में लिखा है कि अगर शंकर जी के ऊपर चढ़ा प्रसाद देख लिया तो पाप जलकर भस्म हो गए, और खा लिया तो करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो गए। लिखा है कि जो शिवलिंग को स्नान कराकर उस जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और ये कोई हमारी मनमानी बात नहीं भैया, शिव महापुराण में लिखा है। फिर किसने कह दिया शंकर जी को चढ़ाओ खाओ नहीं? महादेव के प्रसाद से दुनिया में भला कोई प्रसाद बड़ा है? इसलिए बिल्कुल खाइए। जिनको शुगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, फोकट की दवाई सुनो। शुगर ज्यादातर लोगों को हो ही जाता है। अभी ठंडी का मौसम थोड़ा जब निकल जाए, गर्मी आने लगे, तब काम करना। वाजपेयी जी के यहाँ शंकर जी विराजमान है, इनका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जिनके घर में किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की समस्या है, तो उनको चाहिए 11 बेलपत्र लें और उसको चंदन घोल करके राम लिखें बेलपत्र में, चिकने भाग की तरफ डंठल तोड़ दें, थोड़ा लगा रहे। 11 बेलपत्र, 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान के पास आओ। पहले ओम नमः शिवाय बोल के जल चढ़ाए दो, फिर 1-1 बेलपत्र माथे से लगाकर चढ़ा दीजिए। 5 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, फिर वो बेलपत्र जो चढ़ाया है उतार लो, घर ले जाओ, धुलो उसको, जो चंदन से लिखा था छूट जाए। उस धुले हुए जल को कहीं क्यारी या गमला या किसी पेड़ के जड़ पे डाल दो, किसी का पाँव न पड़े। फिर बेल के पाती को पीस करके 1 गिलास पानी में घोल के पी जाओ टकाटक। अभी पिछले वर्ष हमने अनुसंधान किया इस पर, रुद्राभिषेक था एक आदमी के यहाँ, तो उसको हार्ट की समस्या थी। लखनऊ के डॉक्टरों ने तारीख दे दिया था ऑपरेशन कराने का। ये हमारी कोई विशेषता नहीं है, उसमें भोले बाबा ने रख ली। किसी ने कहा रुद्राभिषेक करवा के तब ऑपरेशन कराने जाओ। शंकर जी के आशीर्वाद से हार्ट का ऑपरेशन सबका सक्सेस नहीं होता है। रुद्राभिषेक किया, हमने उनसे कहा बेलपत्र लिया कभी? बोले नहीं लिया पंडित जी। तो हमने कहा चेक करो, तो रुद्राभिषेक में इतना बेलपत्र चढ़ा। हम चले गए, उसके बाद सब धुला और सुखा करके चूरन बना के खा गए। और जब ऑपरेशन कराने गए तो डॉक्टर ने कहा फिर से चेक करो। चेक कराया तो रिपोर्ट में आया कि कुछ है ही नहीं, क्या ऑपरेशन करें। और कौना बाजार की बात है, सच्ची घटना पिछले साल की, और आज भी आदमी घूम रहा है टकाटक।
दवा से काम नहीं बन रहा था, ऑपरेशन कराना पड़ा था उसको और उससे बच गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। बहुत ऐसे लोग हैं, साल भर में हम जाते हैं उनके यहाँ रुद्राभिषेक कराने, वो पूरा बेलपत्र सूखा करके पाउडर बना के रखे रहते हैं, रोज सवेरे उठे पूजा किया, 1 चम्मच वही पहले खाया प्रसाद, तब दूसरा काम। तो ये भगवान की पूजा में, खासकर शिव जी की पूजा में हमारे आयु और आरोग्य सबका संवर्धन हो सकता है। उसके स्वरूप को हम समझे जाने तो बात बने महाराज। तो बेलपत्र की ऐसी महिमा है, भगवान को कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन बेलपत्र चाहे जितना बासी चढ़ाए दो, ना मिले तो शंकर जी को चढ़ा बेलपत्र है वही उठा करके धो के फिर से चढ़ा दीजिए, तो वही पुण्य लाभ है जो ताजा बेलपत्र चढ़ाने का है महाराज। तो बेलपत्र की महिमा बताई, तब पूछा है महाराज भस्म की महिमा बताओ, ये भस्म क्या है? तब श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक मुनीश्वरों, कपिला गौ का कंडा, कपिला गौ कौन है? काली गाय, काली गाय के गोबर का कंडा और बेल की लकड़ी, समी की लकड़ी, इन सबको एक साथ में जलाओ, और जला करके जब वो जल करके राख बन जाए, राख ठंडी हो जाए, फिर उसको छान के रख लो, भस्म हो गया। शंकर भगवान की पूजा में इसको मस्तक पर धारण करने से भगवान सदाशिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और त्रिपुंड की तीनों रेखाओं का बहुत महत्व है महाराज। ये रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष भगवान सदाशिव ने प्राचीन काल में माता पार्वती से रुद्राक्ष की महिमा अपने मुंह से कही थी। शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या में संलग्न हो गया। एक दिन सहसा हमारा मन क्षुब्ध हो गया, तपस्या टूट गई और आंखों से अश्रु गिरा, और जो आंसू का बूंद गिरा उसी से रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया। तो रुद्राक्ष और शिव में भेद नहीं है, 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक। एक जने कहते हैं, पंडित जी हम एक मुखी रुद्राक्ष लाए हैं। हमने पूछा कैसा है? बोले काजू जैसा, टेढ़ा टेढ़ा, लेकिन रुद्राक्ष आंवला जैसा ही होता है। ओरिजिनल वाला रुद्राक्ष आंवला जैसा ही होता है। असली रुद्राक्ष वही है जिसमें धागा पिरोने के लिए अपने आप छेद बना हो, वो चाहे एक मुखी हो, चाहे 10, चाहे 14, लेकिन रहेगा गोल ही। मुख कैसे देखा जाता है सवेरे हम बताएंगे जो जानना चाहेंगे। तो 14 प्रकार के रुद्राक्ष भगवान शिव के द्वारा प्रकट हुए हैं। रुद्राक्ष जो गले में धारण करे उसको भूत पिशाच कुछ बिगाड़ नहीं सकते महाराज। ब्रह्म भूत का छाया हो, किसी को अशुभ शक्तियों ने घेरा हो, शुद्ध ओरिजिनल वाला रुद्राक्ष की माला पहना के देखिए, ना प्रभाव आए तो कहना, क्योंकि रुद्राक्ष और शिव में तनिक भी अंतर नहीं है महाराज। तो भगवान शिव से रुद्राक्ष प्रकट हुआ कहाँ? हिमालय पर, और उसके बाद उसके बीज पूरे राष्ट्र में फैल गए, तो विदेशों में भी, मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उसके अंकुर उगाए गए। 4 रंग के रुद्राक्ष होते हैं, मुंह 14 और रंग 4, सफेद, लाल, पीला और काला। रंग के प्रकार से 4 और मुंह के प्रकार से महाराज कितने? 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। जिनके जीवन में जैसी समस्या हो वो वैसा रुद्राक्ष धारण करे महाराज। एक मुख वाला रुद्राक्ष व्यक्ति को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जिनको महाराज अपने जीवन में सुख भोग प्राप्त करना है उनको चाहिए 2 मुखी रुद्राक्ष तलाश कर उसको पहने। 3 मुखों का रुद्राक्ष व्यक्ति को सभी साधनों से संपन्न बनाने में काम करेगा महाराज। 4 मुख वाला रुद्राक्ष व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष व्यक्ति को पापों से मुक्त कर देता है महाराज। 7 मुख वाला रुद्राक्ष व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बनाता है महाराज। 8 मुख वाला रुद्राक्ष जो धारण करे वह पूरी आयु जीता है। जीवे शरदा शतम, 100 साल तो कम से कम जिएगा ही। 9 मुख वाला रुद्राक्ष जो धारण करे वो सर्वेश्वर हो जाता है। आपके सामने जो कोई खड़ा हो उसके बारे में वर्तमान भूत भविष्य सब पता हो जाएगा।
महाराज 10 मुख वाला रुद्राक्ष व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष जो धारण कर ले सर्वत्र विजयी होता है, जहां जाए वहां उसकी जय जयकार हो जाए। महाराज 12 मुख वाला रुद्राक्ष कोई धारण करे तो उसके मस्तक पर इतना तेज होता है मानो स्वयं 12 आदित्य का तेज विराजमान है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष जो धारण करे उसके सौभाग्य का उदय होता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर अंत में शिव की शरण प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान शिव के 14 मुखी रुद्राक्ष में जिनकी जैसी समस्या वैसा धारण करें, अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाएं। बोलो शंकर भगवान की। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। 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 पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। हरि बोल। जिनको कुछ और आधार नहीं, जिनको कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपालक हो सारे जग के, प्रतिपालक हो सारे जग के, अतिशय करुणा उरधारे हो। अतिशय करुणा उरधारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए महाराज महामहिमा तुम्हारी। महाराज महामहिमा तुम्हारी। महाराज महामहिमा तुम्हारी। महाराज महामहिमा तुम्हारी। समझे बूझे बुद्धिवारो हो। समझे मेरे बुद्धिवारे हो। समझे मेरे बुद्धिवारे हो।
थे मेरे बुझवारे। सुख शांति निकेतन प्रेम निधे, सुख शांति निकेतन प्रेम निधे। मल मंदिर के उजियारे, मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। भोले शंकर भगवान की जय।